ये कहानी वाराणसी के राजघाट पुल की है, जिस पे एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी। दीपावली की छुट्टियों में 4 दोस्त राहुल, सारा, अजय और नेहा ने एक रोमांचक यात्रा का प्लान बनाया। उन्होंने शहर की भीड़-भाड़ से दूर वाराणसी के राजघाट की यात्रा करने का निर्णय लिया, जहां एक प्रसिद्ध प्राचीन पुल था। इस पुल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि पुल पर आत्माओं का वास है और रात में वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। गांव पहुंचते ही दोस्तों ने वहां की सुरम्य वादियों का आनंद लिया। राजघाट के पास बहती गंगा नदी की शीतल हवा और वातावरण में घुली धार्मिकता ने उनके मन को शांति दी। लेकिन शाम होते ही हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद पुल के पास जाने से मना करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। गांव पहुंचने के बाद वे स्थानीय होटल में ठहरे। होटल के कमरे से राजघाट पुल का दृश्य साफ दिखाई देता था। रात को गांव के बुजुर्गों ने उन्हें उस पुल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले वहां एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि रात में उस पुल के पास न जाएं, लेकिन राहुल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और पुल पर रात बिताने का फैसला किया। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और रात में उस पुल पर जाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में पुल की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और हवा में एक अजीब सी खौफनाक सिहरन थी। जब वे राजघाट पुल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुल की हालत बहुत खराब थी, जैसे कई सालों से इसका रखरखाव नहीं हुआ हो। टूटे फूटे पत्थर, झूलते हुए तार और जंग लगी लोहे की रेलिंग ने पुल को और भी भयानक बना दिया था। अचानक नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, पुल पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। राहुल ने देखा कि पुल के किनारे पर एक परछाई खड़ी है। उसने सारा, अजय और नेहा को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, परछाई गायब हो गई। अजय ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा को दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज की दिशा का पता नहीं चल पाया। सारा ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन राहुल ने उन्हें रुकने के लिए मना लिया। तभी अचानक पुल के नीचे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चारों ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक पुल हिलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका आया। नेहा का चेहरा सफेद हो गया और उसने कहा कि वह यहां से वापस जाना चाहती है। राहुल ने कहा कि यह सब हमारे मन का वहम है और हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी अचानक सारा के सामने एक सफेद साड़ी में एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसने जोर से चीख मारी। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और वापस भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, पुल की हालत और भी खराब होती गई और वह टूटने लगा। राहुल और अजय ने सारा और नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुल का एक हिस्सा टूट गया और राहुल नीचे गिर गया। सारा ने मदद के लिए चीख लगाई, लेकिन पुल की आवाजें और भी डरावनी होती जा रही थी। अजय ने नेहा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर राहुल को बचाने के लिए नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसने देखा कि राहुल को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा है। अजय ने पूरी ताकत से राहुल को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह ताकत बहुत मजबूत थी। तभी नेहा ने देखा कि वह सफेद साड़ी वाली आत्मा उनके पास आ रही है। सारा ने साहस बटोरा और आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने उन्हें बताया कि वह पुल की रखवाली करती है और जो भी यहाँ आता है, वह उसका शिकार बनता है। उसने कहा कि अगर वे इस पुल को छोड़कर नहीं जाते, तो वे भी मारे जाएंगे। अजय ने नेहा और सारा को कहा कि वे तुरंत पुल से दूर चले जाएं। उन्होंने आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वे वापस नहीं लौटेंगे।
आत्मा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्हें छोड़ दिया। अजय और सारा ने मिलकर राहुल को खींचा और किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। चारों दोस्त वापस होटल पहुंचे और उन्होंने फैसला किया कि वे इस भयानक अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन वे गांव छोड़कर अपने शहर वापस लौट आए। उन्होंने इस घटना से सीखा कि हर जगह की अपनी कहानियां और रहस्य होते हैं और उन्हें सम्मान देना चाहिए। उनके दिल में उस रात की खौफनाक यादें हमेशा के लिए बस गईं।